या व्हेन। तो अराइव टीवी है, आई टीवी है, आई टीवी है ना। तो प्रेपोजिशन के नोटबुक में लिखवाया था या नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए। मेरे सेन जी आप प्लीज लिखें प्लीज कि अराइव इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है एट लेता है किसी स्मॉल लोकेशन के लिए। क्या लेगा? स्मॉल लोकेशन, किसी स्मॉल लोकेशन के लिए एट लिखवा दिया ना। और अराइव जो है इन लेता है किसी एरिया, बड़े एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए लिखवा दिया। ये तो लिख लो बस, अराइव्ड एट, अराइव्ड इन। और अराइव्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे सेन जी, ये अराइव्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ध्यान रखना। राइट फ्रेंड्स, चलिए तो मेरे सेन जी अब चलिए बताइए यहाँ पर एज सुन एज का मतलब लिख लीजिए, क्या होगा? लिख लीजिए एज सुन एज कंजंक्शन है, इसका मतलब है जैसे ही मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा, जैसे ही मैं पहुंचा। अब कहाँ पहुंचा? तो होम स्मॉल लोकेशन है या एरिया है बड़ा? तो स्मॉल लोकेशन के लिए इन आएगा या एट? गलत हो गया। अब मेरे सेन जी देखिए बाई होम तो होगा ही नहीं, अब तो है बी और सी, अराइव्ड माई होम और अराइव्ड होम। किशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि होम के बारे में बताया था कि होम अगर वेयर का रिप्लाई देता है तो एडवर्ब भी बन जाता है, और व्हाट का रिप्लाई देता है तो नाउन बन जाता है। तो मेरा ये कहना है तो होम दोनों होता है वेयर, तो ये होम क्या रिप्लाई दे रहा है? वेयर। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या है? इंट्रांजिटिव। लिख लीजिए तो ये सही है, अराइव्ड होम। ये होम एडवर्ब है, अराइव्ड इंट्रांजिटिव है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है होम। और जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जहाँ कहीं भी आवाज जा रही है। माई क्या है बताइए? माई क्या है? डिटर्मिनर। तो माई 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 मेरा मेरा मेरा, अब ये नाउन हो गया आयरन। अब ये आयरन हो गया तो बोलो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और याद करो ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? सपोर्ट कौन करेगा? या तो ट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रेपोजिशन। पता नहीं है क्या? या तो ट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर ये अराइव तो इन ट्रांजिटिव वर्ब को सपोर्ट नहीं दे पाएगा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ऐड आएगा। तो लिख लो कि ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ ऐड आएगा, ये सही है। और याद रखना ये होम क्या है? यहाँ पर एडवर्ब पे ध्यान रखना। तो होम जो है एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ये होम एडवर्ब है, ये होम माई ने इसको एडवर्ब नहीं बनने दिया, नाउन है। तो नाउन क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? सपोर्ट। पीओ या पीओ? पीओ ऐड आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या ये? आगे चलो रमेश, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब आज पढ़ाने जा रहा हूँ, सभी सभासद इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद ज्यादा बार बार रिपीट करूंगा लेकिन फिर भी यहाँ लाई देखो मेरे सेन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। लाई का मतलब बताया था क्या एक दिन? पड़े रहना, यानी ये बी की तरह है, बी लिंगिंग वर्ब की तरह है, पड़े रहना। और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो ले होता है, और इसका थर्ड फॉर्म जो है लेन होता है। लाई ले लेन। अब कोई की रटवा की आदत मग केला तो की रटवा की आदत चौनसन पूरी इंग्लिश पण रूल रटवाले समज मग काय बनो बस का की चेयर मार पानी नंबर या तो ओबीसी को तो ओबीसी। और ईशन जी एक होता है ले, ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एक होता है ले, लेड, लेड। और ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है, जैसे देखो समझा रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग अकेले नहीं ऑब्जेक्ट के साथ सोचो। तो ले अ थिंग, ले अ कारपेट या कोई भी चीज, किसी भी चीज को ले अ कारपेट का मतलब को का सेंस लगाओ, कारपेट को बिछाना। बिछाने का मतलब फ्लोर पर उसको रखना। कैसे रखना? फ्लैट, फ्लैट करके। कीप, अब आगे ऑब्जेक्ट के लिए जगह छोड़ दो, फ्लैट। फ्लैट का मतलब ऐसे बिछा करके, बिछाने का सेंस है कीप समथिंग फ्लैट। तो ये ले बिछाने का सेंस है कीप। मेरे सेन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पर अब एक ले है, किसी पर्सन को ले करना। तो किसी पर्सन को ले करेंगे तो इसका मतलब बिछाएंगे नहीं, लेटाना। और इसका मतलब हो जाएगा कीप, उसको रखना बेड पे, कीप हिम फ्लैट, मतलब बेड पे ऐसे लेटा करके रखेंगे, लेटाना। ये है पड़े रहना और ये है लेटाना। पड़े रहने का मतलब बी होना, होना किसी स्थान पर बिना कुछ किए रहना। पड़े रहने का मतलब कुछ कर नहीं रहे हो, बस हो वहां पे। बी माने होना, बिना किसी काम के होने को क्या बोलते हैं? लाई। हो गया क्या? अब ये स्टूडेंट नहीं समझ रहा है कि लाई का एक और मीनिंग होता है झूठ बोलना। किशन जी वो क्या होता है? लाई, लाइड, लाइड। अब इसका मतलब है झूठ बोलना, आईटीवी, झूठ बोलना।
हिंदी ट्वाइस क्या लागू चाहिए हिंदी गन कर ली हिंदी पर ये क्या करूँगी तो अब मेरे स्टूडेंट जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज ये देखिए मेरे स्टूडेंट जी, अब देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि लाई का सेकंड फॉर्म भी क्या है, ले है। तो ये पड़े रहने का सेकंड फॉर्म है ले, और ये लेटाने या बिछाने का फर्स्ट फॉर्म। लेटाने और बिछाने के फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग बोलिए LAY, पड़े रहने के सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग बोलो LAY। तो धोखा है ना। तो जो लड़का टेंस देखेगा, यानी टेंस अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन टाइम देखेगा कि पास्ट है कि मॉडल के साथ आ रहा है कि रूटीन है प्रेजेंट का, पहले टेंस देखेंगे कि पास्ट है कि प्रेजेंट है कि मॉडल के साथ आया है, फिर उसके बाद देखेंगे उसका सेंस कि लेट पड़े रहने का सेंस है या लेटाने का सेंस है। तो हमें पता चलेगा कि ये ले कौन सा है। अगर सेकंड फॉर्म है ये ले तो पड़े रहने का सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ले किसी पर्सन को ले कर रहा है तो लेटाना, और अगर किसी कारपेट वगैरह को ले कर रहा है तो उसको बिछाना। बस। अब इस बिछाने का सेकंड फॉर्म लेट, बिछाने का थर्ड फॉर्म लेट, पड़े रहने का फर्स्ट फॉर्म लाए, पड़े रहने का सेकंड फॉर्म ले, पड़े रहने का थर्ड फॉर्म लेन। अब आ जाओ। और झूठ बोलने का फर्स्ट फॉर्म लाए, झूठ बोलने का सेकंड लाइट, थर्ड लाइट। अब इसका यहाँ यूज करो, इस नॉलेज का यहाँ पर यूज करिए भाइयों बहनों। अब यहाँ पर रमेश, पहले सेंटेंस पूरा पढ़ो। रमेश लेड इन द शेड, शेड माने शैडो, छाया, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के, ये प्रीपोजिशन बिफोर कंजंक्शन, बिफोर के कंजंक्शन के बाद ये लोकल सब्जेक्ट, ये लोकल वर्ब। कुड वॉक फर्दर, फर्दर का मतलब और आगे, बोलो फर्दर का मतलब क्या है, और आगे। अब फर्दर आ गया ना, तो मैं थोड़ा इसको, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये क्या है, एडवर्ब है। और आगे थोड़ा फार्दर और फर्दर एक वर्ड आता है, फार्दर और फर्दर, तो वो भी समझा देता हूं और फिर आता हूं फिर इधर। फादर और फर्दर पे आ जाओ। ये टॉपिक क्या है ना, ये टॉपिक बड़ा ही विविधतापूर्ण है, इसमें ढेर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बहुत फार्दर देखो, फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है, ये पहले आया है। फार्दर और फर्दर दोनों में ये जो ईयर लगा है ना, इसको अंडरलाइन कर दो, ये कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है दोनों। तो ये फार से बने हैं, फार, फार का मतलब क्या है, दूर। तो अब फार, फार्दर और फारदेस्ट, और ये डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस। और एक होता है फार, फर्दर, फर्देस्ट, ये है, इसका मतलब भी दूर है, या कभी कभी देर भी बोल सकते हैं, ये टाइम के लिए है। दूर या देर दोनों भी बोलो, कुछ भी बोलो, फार, फर्दर, फर्देस्ट। तो मेरे स्टूडेंट जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। फार का मतलब दूर और इसका मतलब है और दूर, और दूर, या तुलना, तुलना में दूर, या सुपर, सबसे, फारदेस्ट, सबसे दूर। ये सब याद कर जाना बस। अब ये जो दूर, कभी कभी हम टाइम को भी बोलते हैं, ज्यादातर देर बोलते हैं। तो फर्दर का मतलब और दूर या और देर, यानी और टाइम, आगे का टाइम। फर्दर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, आगे का, मतलब अब से जो हो गया टाइम, उसके आगे का टाइम, आगे का टाइम, फर्दर। और इसी का फर्देस्ट बना है, सुदूर, सबसे दूर, सबसे देर। तो डिस्टेंस का जब फार टाइम है तो उसका कंपैरेटिव बोलो क्या होगा, फर्दर, और जब फार डिस्टेंस है तो उसका क्या होगा, फार्दर। अब मेरे स्टूडेंट जी, आप ध्यान नहीं देंगे, अब ये सेंटेंस देखिए, we discussed our plan। अब यहां पर मेरे स्टूडेंट जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ए ऑप्शन फर्दर और बी ऑप्शन फार्दर। चलो हाथ उठाकर, ए ऑप्शन हाथ उठाएं, बी ऑप्शन बताएं। प्लान का संबंध डिस्टेंस से है कि टाइम से है जी? तो क्या कंफ्यूज हो रहे हो यार, यार सामने ही आंसर लिखा है कि टाइम के लिए फर्दर है, ये तो डिस्टेंस है भाई। प्लान का संबंध क्या है, टाइम से है, फर्दर यानी आगे का, आगे आने वाले समय का प्लान, आगे आने वाले समय का प्लान है। तो ये फर्दर प्लान होगा, फार्दर प्लान गलत होगा, यही आएगा एग्जाम में, फार्दर नहीं फर्दर। एक और सेंटेंस देखो, दिल्ली इज तुलना कर रहा है देन लगा के, देन अजमेर। चलो बताओ,
ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। अब यहां पर डिस्टेंस की तुलना हो रही है या टाइम की, तो क्या आएगा? फार्दर आएगा, यही आएगा एग्जाम में, फादर और फर्दर। टाइम के लिए फर्दर और डिस्टेंस के लिए फार्दर, तुलना हो रही है। ठीक है, अब चलूं? चलिए मेरे स्टूडेंट जी, लिख लिया? चलिए मेरे स्टूडेंट जी, अब देखिए यहां पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां पर कुड वॉक फर्दर दे रहा है, यानी अब समय जितना वॉक कर दिया, अब आगे अब उससे ज्यादा और समय तक, उससे आगे और ज्यादा वो चल नहीं सकता। तो ये फर्दर टाइम लिया, ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ फार्दर भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है कि वॉक हम समय को ध्यान में रख के भी करते हैं और डिस्टेंस को ध्यान में रख कर भी, तो दोनों सही है, फार्दर फर्दर दोनों सही जाएंगे। तो यहाँ फार्दर और फर्दर दोनों सही है, टाइम को ध्यान में रखकर कह रहा है। तो और ये कुड का मतलब पास्ट है, पास्ट एबिलिटी है। तो यहां से पकड़ लिया हमने कि ये जो पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहां भी हमें पास्ट का यूज करना है, तो कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। अब यहां पर पूरा सेंस देखो कैसे समझा रहा है बेचारा। पेड़ की छाया में रमेश, पड़े रहने का सेंस है या लेटाने बिछाने का सेंस है? पड़े रहना मतलब लेटना, अरे पड़े रहना लेटना आराम करना, पड़े रहने का है ना। तो पड़े रहने का सेकंड, ये किसका सेकंड फॉर्म है? झूठ बोला, झूठ बोलने का। और ये तो किसका थर्ड फॉर्म है? पड़े रहना, पड़े रहने का थर्ड फॉर्म है। तो ये किसका सेकंड फॉर्म है? पड़े रहने का। किसका है? पड़े रहने का सेकंड। और ये किसका सेकंड फॉर्म है? लेटाने का या बिछाने का, लेटाने का है। तो लेटाने का सेंस आ रहा है या पड़ा रहा? यानी ऐसे जमीन पे लेट गया तो पड़ा ही तो गया, पड़ गया वो, तो वह आगे पैदल चल सके और ज्यादा पैदल चल सके, उससे पहले ही वो पेड़ की छांव में लेट गया। मतलब लेटाना नहीं, पड़े रहना। लेटाने का सेंस नहीं है, लेटना तो पड़े रहने को बोलते हैं। बिस्तर पर लेटा हुआ है यानी पड़ा हुआ है, बिस्तर पर लेटा हुआ है यानी पड़ा। लेटना पड़े रहना अलग है, और लेटाना तो उठाकर किसी को रख देंगे वहां बिस्तर पे। तो यहां पर क्या होगा बताओ? ले, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। टेंस आएगा ना, पास्ट टेंस में फिर पढ़ाऊंगा इसको, एक बार और पढ़ाऊंगा। अब चलो बताओ स्टूडेंट जी, एक बार याद तो कर लो यार। पड़े रहने का फर्स्ट फॉर्म लाई, पड़े रहने का सेकंड फॉर्म ले, पड़े रहने का थर्ड फॉर्म लेन, लेटाने का फर्स्ट फॉर्म, बिछाने का फर्स्ट फॉर्म ले, लेटाने बिछाने का सेकंड फॉर्म लेड, लेटाने बिछाने का थर्ड फॉर्म लेड। तो दो ले है हमारे पास। अगर ले यहां ये पास्ट नहीं होता तो फिर ये सेकंड फॉर्म नहीं होता, फिर ये फर्स्ट फॉर्म होता। और जब फर्स्ट फॉर्म होता तो इसका मतलब लेटाना या बिछाना हो जाता। लेकिन ये पास्ट है, इसलिए इसको सेकंड फॉर्म माना गया। लेटने पड़े रहने का सेकंड फॉर्म है। यहां लिख दियो क्या? पड़े रहना। यहां सेकंड फॉर्म लिख दियो, यहां कुड का मतलब सका कर दियो। नहीं करोगे तो घर पे जाके रिवाइज कैसे करोगे यार, बैठ रहे हो। अरे नहीं लिख दो भैया जी टी शर्ट वाले लिख दिया, तभी तो घर जाके रिवाइज करो, नहीं तो कहोगे कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये टॉपिक मानता हूं कि इसमें मैंने सिलेक्शन ऐसा किया है कि एक ही टॉपिक में कंफ्यूजिंग जितने भी वर्ब हैं उनको लिया है, उनके साथ प्रीपोजिशन डील कर रहे हैं, ईच अदर वन अनदर, ये बीच में फर्दर आ रहा है वो भी डील कर रहे हैं। तो ये पूरा अगर हम कर लेते हैं तो इसमें हमारी ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, टेंस पढ़ाते समय फिर आऊंगा। क्यों? कि जब मैं अभी मेरे हाथ दबे हैं, रुके हैं, क्यों? कि अभी टेंस पढ़ाया नहीं है। जब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, कंटीन्यूअस परफेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर आऊंगा यहाँ पे और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो। अब देखो इयागो, ये जो है शेक्सपियर के नॉवल का कैरेक्टर है, पर्सन, और ये दूसरा कैरेक्टर है, नाम है ये दोनों, इयागो और ओथेलो अबाउट हिज वाइफ। इयागो ने ओथेलो से अपने वाइफ के बारे में झूठ बोला। तो अब झूठ बोलने के लिए पास्ट की बात है, तो झूठ बोलने का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लाइड ही तो होगा। अब देखना ये लाइड इंट्रांजिटिव है और अपने साथ टू लेगा, विद नहीं लेता है, ध्यान रखना। जिस पर्सन से झूठ बोलेंगे उसके साथ टू लेगा, जिस पर्सन के साथ लाई करेंगे, झूठ बोलेंगे, वो क्या लेगा? टू। कभी भूलना नहीं, इसको अपने प्रीपोजिशन के नोटबुक में लिखो। इयागो लाइड, या ऐसे लिखो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ट्रांसलेट करो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पहले मैजिकल टेबल देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए था है, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे स्टूडेंट जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इसको पहले आप ये करो, टेबल में चेंज करके बीच में रख दो। यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए था का इंग्लिश सोचो और इसको यहाँ लिखो। चलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि इंग्लिश क्या होगी? शुड नॉट, आगे हैव, शुड नॉट हैव लाइड। अब यहां पर क्या होना है? यू, योर मत लिख देना, यू,
अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे अपने पेरेंट्स। तो माई पेरेंट्स नहीं होगा, पेरेंट्स यू के हैं तो योर होगा। तो यहाँ लिखो योर पेरेंट्स। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? डिटरमिनर। चलो बताओ ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। अब वो लड़का ये एब्सेंट हुआ है, यहाँ जो बैठा था हुआ, एब्सेंट हुआ है ना, क्या जो बैठा था। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट, लाइक क्या होता है? इंट्रांजिटिव। तो बीच में क्या चाहिए? प्रेपोजिशन। अब ए ऑप्शन विद और बी ऑप्शन टू, बोलो क्या आएगा? सी ऑप्शन फ्रॉम। क्या होगा? हिंदी में तो से आ रहा है स्टूडेंट मेरे, लेकिन यहां पर से नहीं आएगा। क्या आएगा? यही सब सीखना है। प्रेपोजिशन के नोटबुक में नहीं लिखे क्या इसको? अरे प्रेपोजिशन के नोटबुक में लाइक टू लेता है किसके साथ? पर्सन के साथ। अब ये सब जब पढ़ ले रहे हो तो आपको मजा कितना आएगा? लाई ले लेना नहीं है, यही सब आएंगे, कितना भी इसको खा जाओ। अब रही बात की, ये जाहिर सी बात है, थोड़ा इसमें याद नहीं करना होता और इसमें थोड़ा वो नहीं करना होता, तो पढ़ाता क्यों मैं? पढ़ा इसीलिए रहा हूँ कि इसमें कोई पेंच है। तो ये पास्ट की बात है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पड़े रहने का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, पड़े रहने का सेकंड फॉर्म। और लेट ये भी वर्ब की सेकंड है, तो ये लेटाने या बिछाने का सेकंड। और लेन ये थर्ड फॉर्म है किसका? पड़े रहने। ये बार बार लिखने से याद होगा, पड़े रहने का। और ये है झूठ बोलने का सेकंड फॉर्म, झूठ बोला, नो इंप्रूवमेंट होगा। तो ये टॉपिक को एक बार रट लेना एकदम। चले आगे। अब चलो, द मैन वॉज हिज डेफनेस। रुक जाओ, डेफनेस मेरे जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। डेफनेस का मतलब होता है, हाँ बोलो, बहरापन होता है। यस, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिटरमिनर है। अब ये जो है बी है, बी, और रिवार्डेड थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, ये पीछे जा रहा है एक्शन, होगा सेंस। तो बहरेपन फॉर का मतलब के लिए, और BT3 पीछे जा रहा है तो को यहां लगाओ। बहरे पेन के लिए मैन को पुरस्कृत किया गया, ये बैठ रहा है क्या? और BT3 अब क्योर, क्योर भी पीछे आ रहा है। अब यहां पर बहरे पेन, अब ऑफ करना, तो का बहरेपन का इलाज किया गया। तो इलाज आदमी ने के द्वारा किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, या किसी दूसरे के द्वारा? तो BT3 यहां भी आएगा। कन्विक्टेड का मतलब सजा दिया, सजा देना, सेंटेंस, यानी दोषी घोषित करना। दोषी, कन्विक्ट बता चुका, भूल चुके हो। जज जो है आदमी को दोषी घोषित करता है, भूल चुके हो। दोषी घोषित क्या है? करना। सेव्ड यहाँ बचेगा नहीं, बचानेगा नहीं। तो यहाँ पर पुरस्कृत का नहीं, क्या रहा है? क्योर का। ये पैसिव है, PT3 है, क्योंकि ये वाज भी है, ये T3 है, ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड वहां। तो पीछे क्यों एक्शन आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं, एक्शन तो डॉक्टर के द्वारा किया गया होगा, इसलिए पैसिव है। जब सब्जेक्ट एक्शन ना करे, किसी दूसरे के द्वारा एक्शन किया जाएगा, तो पैसिव BT3 का यूज करते हैं। BT3 पीछे जाता है तो को का सेंस सब्जेक्ट के साथ ले रहा है। तो आदमी को क्योर किया गया उसके बहरेपन का, तो क्योर के साथ क्या रहा है? ऑफ। और क्योर का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इलाज करना, इलाज करना। क्योर, इलाज करना। आगे चले। अब देखना, मैंने बताया था मेरे जी, ये फिर ये देखो, उसने मुझे न्यूज बताई यार। तो आपको बताया है कि टोल्ड माने क्या बताया है? बताया। और ये TO डबल ऑब्जेक्ट ले लेगा। सेड IPO लेता है, लेकिन सेड का मतलब कहा। सेड और पर्सनल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा? टू। और टोल्ड और पर्सनल ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब है टोल्ड, टोल्ड और पर्सन के बीच में, या टोल्ड अपने बाद टू नहीं लेगा। यहाँ पर TO है, TO टू नहीं लेगा, और डबल ऑब्जेक्ट है। अब ये आप जी ध्यान नहीं दे रहे। टोल्ड मी द न्यूज, ये हुम है, हुम, किसको? मुझको। और क्या? न्यूज। यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है, ये डबल ऑब्जेक्ट है, टोल्ड मी द न्यूज। और टोल्ड का मतलब बताया, टोल्ड माने बताया, सेड माने कहा, बताने का सेंस है, ठीक है ना? टोल्ड मी द, डबल ऑब्जेक्ट है, TOO, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हंड्रेड्स माने सैकड़ों लोग, ये सब्जेक्ट है। गैदर्ड माने इकट्ठा हुए, इकट्ठा हुए। अब वेट करने, 90% इंफिनिटिव का वेट क्या सेंस होता है? करने के लिए, अवेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है वर्ड, अवेट और वेट। तो मैं चाहता हूं मेरे प्रीपोजिशन के नोटबुक में लिखिए अपने। मेरे जी अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है इंतजार करना, और वेट इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब भी इंतजार करना।
यहां देखो, अब चलो नारा लगाओ, अवेट और वेट दोनों का मीनिंग सेम, क्या है? इंतजार करना। लेकिन वेट अगर ट्रांजिटिव वर्ब बोल दिया तो इसके साथ अवेट, अवेट ट्रांजिटिव वर्ब बोल दिया तो इसके साथ फॉर आएगा नहीं। टू इंफिनिटिव बना रहा है तो एस आएगा नहीं। टू वेट अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ क्या आएगा? फॉर। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो यहां पर अवेट ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस अवेट का ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? अवेट का ऑब्जेक्ट बोलो क्या है? अराइवल है। यहाँ अराइवल ऑब्जेक्ट है और इसका मतलब क्या है? आगमन ऑब्जेक्ट है। और बॉक्सर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब क्या है? का। बॉक्सर का आगमन का इंतजार किया। अब यहाँ फॉर नहीं आएगा। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक लोकेशन है, एट स्मॉल लोकेशन के लिए एट, लार्ज एरिया के लिए इन, सरफेस के लिए, सरफेस के लिए ऑन आता है। ये सब याद रखना। तो इसको लेकर परेशान मत होना, याद करवा दिया। अवेट टीवी, वेट आईडीबी, फॉर नहीं आता, ये खूब आता है ये वर्ड। अवेट, अवेट, ले, लाई, इनको रट जाना एकदम। फर्दर, फार्दर तो खैर एडवर्ब था। द स्कीम अलाउज द स्टूडेंट, टीओ किसको? स्टूडेंट को। अब वो स्टूडेंट कहाँ के स्टूडेंट? फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। टू इंफिनिटिव है ये, के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। तो यहाँ कम्युनिकेट लिखो, आईटीबी है, और आगे विद लेगा। कम्युनिकेट और इंटरेक्ट लिख लो इन प्रीपोजिशन के लिस्ट में। इंटरेक्ट का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना। इंटरेक्ट विद भी लेता है, इंटरेक्ट, और कम्युनिकेट भी विद ले रहा है। इंटरेक्ट माने इंटरेक्ट करना, आपस में बातचीत करना। अब ईशन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहां पर ईच अदर्स गलत है, ईच अदर, और एक क्या है? वन अनदर। कल ही बताया था ना। तो वन अनदर किसके लिए होता है? मोर देन टू, मोर देन टू। और ईच अदर किसके लिए होता है? टू। तो यहाँ एक तो बात यह है कि विद भी नहीं लगा है, यहाँ एस लग गया, तो खुद ही ऑप्शन को इजी कर दिया जाता है। एग्जाम में कोशिश करता है एग्जाम देने वाला कि बच्चा जो है ना उसका आंसर सही हो, लेकिन बच्चा खुद ही उस लायक नहीं है। अब ईच अदर्स होता ही नहीं है, कोई ईच अदर होता है। दूसरा है यहाँ विद नहीं आया है। दूसरा है, अब तो याद हो गया कि एक से अधिक के लिए वन, देमसेल्व्स गलत है। सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव है ना, स्वयं। दे का ये प्रतिबिंब है, इमेज है। दे जो है जब मिरर के सामने खड़ा होगा तो क्या दिखेगा उसको? देमसेल्व्स दिखेगा। अब स्टूडेंट जी, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ा, क्या? नो स्टोन, कोई पत्थर नहीं छोड़ा। अनटर्न, ये एडजेक्टिव है, आपको अभी ये सब आएगा। तो मैंने किसी भी पत्थर को, अन माने नहीं, टर्न माने पलटे, बिना पलटे मैंने किसी भी पत्थर को नहीं छोड़ा, यानी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये ईडियम है। तो इसको लिख लो, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब टू अचीव इन्फिनिटिव, 90% इन्फिनिटिव का मतलब अचीव करने के लिए। अब चलो, अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो बोलो तो क्या आएगा? फॉर आएगा, अचीव ट्रांजिटिव वर्ब है। यही तो सीखना इतना इजी है यार। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? लिख लो, गोल। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब गोल है। अपने गोल को अचीव करने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो सेंटेंस का जो सेंस है वो कठिन हो सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस आ रहा है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये ईडियम है, तो ये भी तो हमें याद हो रहा है ना। यही सब वर्ड्स बन के एरर बनाएंगे। तो अभी जो सेंस करवा रहा हूँ, टेंस पढ़ाया नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो मेन जो टॉपिक है कि अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, व्हाट, फॉर नहीं आएगा, टीओ है। ये तो समझ में आ ही रहा है, बस इसी को पकड़ो, यही टॉपिक है। इसमें कुछ नए वर्ब आ गए। अब मेरे फ्रेंड जी आगे देखिए, आई लॉस्ट, ही लॉस्ट हार्ट, उसने अपना दिल खो दिया। तो दिल खोने का मतलब अपना हौसला। लैंग्वेज में ये चीज जरूर समझो, विदेशी लैंग्वेज में हम सिर्फ किसी चीजों का भाव समझे, उसके शब्द का अर्थ ना समझकर भाव समझे। उसने अपना दिल खो दिया, यानी कि उसने अपना हौसला खो दिया। उसने अपना, यहाँ हार्ट का मतलब क्या है? हौसला। लॉस्ट का मतलब खो दिया, पास्ट। बिकॉज कंजंक्शन है, ही कुड नॉट, सका नहीं, वो कोप नहीं कर सका, विद मने से, डिफिकल्टीज, परेशानियां इन लाइफ। मेरे साथ चलो, लाइफ में परेशानियों से वह निपट नहीं सका, इसलिए उसने अपना हौसला खो दिया। सका पास्ट है। अब यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, पहले बहुत आता था ये वर्ड। मेरे स्टूडेंट जी प्रीपोजिशन के नोटबुक में ही प्लीज लिखिए कि यहाँ पर जो कोप है, मेरे स्टूडेंट जी आप प्लीज लिख लीजिए, कोप अप नहीं होता है, कोप विद होता है, कोप अप होता ही नहीं है, कोप विद होता है। और इसका आईटीबी है, इसका मतलब है निपटना।
सफलतापूर्वक, मतलब डील विद, इसका सिनोनिम लिखिए, डील विद सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक निपटने को कोप विद कहते हैं, डील विद कोप विद। अब मेरे जी एक और होता है हैंडल, हैंडल करना, ये टीबी है लेकिन यहाँ विद नहीं लगेगा, तो मेरे जी ये टीबी हो गया, ये आईपीओ आईपी और ये आईपी। आगे ऑब्जेक्ट के लिए जगह छोड़ दिया है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट के लिए जगह छोड़ दिया है, निपटना, हैंडल करना। तो क्लोज टेस्ट में अगर हैंडल आएगा तो विद नहीं आना चाहिए, और अगर विद आएगा तो डील या कोप। अगर दोनों आ जाए तो डील में तो प्रयास कर रहा है और कोप में उसको सफलता भी प्राप्त हो गई है, ये फर्क है। तो इसमें क्या एरर थी, कोई भी वर्ड कोप अप जैसा कोई वर्ड कोप के साथ अप मत लगाओ, ये एरर है, कोप के साथ अप मत लगाओ, कोप विद होगा। आई लाइक, अब बोलो, अब देखो फिर आ गया, मैं पसंद करता हूं, जिरन नाना नीनी नाना नीनी नाना नीनी। अब यहाँ सन का, अब देखो वहां लास्ट हार्ट, दिल खोया या हौसला खोया, हार्ट हौसला हो गया। कल आया था ईटिंग टू ईच अदर्स हार्ट्स कंटेंट, तो दिल का कंटेंट, बुक का कंटेंट उसका मैटर है और हार्ट का कंटेंट फीलिंग है। तो इसका मतलब कि लैंग्वेज में भाव भी देखो शब्दों का। तो यहाँ पर सन में, सूरज में या धूप में, यहाँ इन द सन का मतलब क्या है, धूप में। तो धूप में पसंद करता हूं, लेटना का मतलब पड़े रहना, लेटना का मतलब चिरन बनाओ, तो पड़े रहने का चिरन क्या होगा। चलो ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। अरे चिरन आएगा, नाना नीनी आ रहा है, ये तो गलत हो जाएंगे। सेकंड वर्ब है ना यहाँ, तो यहाँ नाना नीनी का सेंस है ना, पड़े रहना। चलो फिर से, ये तो गलत, अब दो ही बचे। लेइंग वाले हाथ उठाएं, लाइन वाले हाथ उठाएं, चलो समझ में आ गया। ये तो है लेटाना या बिछाना, और ये क्या है, पड़े रहना। तो धूप में, अरे लेटना है यार, ये तो लेटाना है, ये पड़े रहना यानी लेटना। लेटाएंगे तो कोई उठाकर किसी को बिस्तर पे रख देंगे, है? नहीं यार, मैंने तुम्हें बताया था यार, क्या यार मनुष्य जीवन में जो है। चलो अभी देखो यार, देखो मैं भी जिद पे ही आ गया, पापा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। देख, किसी वस्तु को लेकर रहे तो बिछाना, और किसी पर्सन को लेकर रहे तो लेटाना, दोनों बताया था। एग्जाम्पल, आई विल ले यू ऑन द बेड, मैं तुमको बिस्तर पर ऐसे लेटा दूंगा, ले जाके। कहा रहा है कि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, को का सेंस लगाओ, टीओ। किसी व्यक्ति, पेशेंट बीमार है, या कोई बच्चा ऐसे सोफे पे ही सो गया तो उठाकर उसको बिस्तर पे रख दिया। कोई पेशेंट बीमार है तो उसको उठाकर बिस्तर पे लेटा दिया, ले। और यहाँ कोई कारपेट है, कोई टेबल चेयर है, उसको जमीन पे बिछा रहे हैं तो वो बिछाना हो गया। तो लेट ट्रांजिटिव वर्ब है टीओ, तो इसका जिरेंड भी लेइंग बनेगा। तो लेइंग का मतलब या तो बिछाना या तो किसी को लेटाना। जबकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब जब आएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। टीओ है ये, को का सेंस, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये, और ये लाइन है आईटीबी का है। तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, पड़े रहना यानी कि लेटना। धूप में ऐसे पड़ा हुआ है, छत पे लेटा हुआ है, लेटना तो पड़े रहना होता है, और लेटाना किसी को ले जाके रख देंगे। समझ रहे हो क्या, बिछाना लेटाना, पड़े रहना, समझ में आया। तो धूप में पहली बात तो ये देखो, जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, कि जिरेंट का सेंस लाना है, सेकंड पोजीशन है ये वर्ब की, और ये फर्स्ट वर्ब है। तो ये तो गलत हो गया, सेकेंडरी पोजीशन पर ये लोग नहीं आएंगे। फर्स्ट वर्ब के बाद सेकंड वर्ब याद हो, इंफिनिटिव या तो जिरेंट, तो ये दोनों गलत हो गया। अब सेंस करो, जिरेंट का सेंस क्या होता है, नाना नीनी। तो धूप में पड़े रहना यानी लेटना, लाइन है। लेइंग तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं। समझ में आया। अब एक 27 नंबर परीक्षा देने का जो वर्ब बताने जा रहा हूं, पूरी सवाल जरा इसका वो करें। यही तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जितने भी वर्ब की कैटेगरी है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैरिड था। राम मैरिड सीता, विद आया, टू आया नहीं, राम इज मैरिड टू सीता, अब टू आ जाएगा। अब यहां परीक्षा देने के लिए मर जाना, लेकिन कभी गिव का यूज मत करना। परीक्षा देने के लिए कभी भी गिव का यूज होता ही नहीं है, टेक का यूज होता है। ये बहुत ही फनी और अजीबो गरीब चीज है। कह रहा है, यहां लिखो हेडिंग है परीक्षा या टेस्ट देना, तो देने की इंग्लिश क्या होती है मेरे स्टूडेंट जी, गिव, गिव, और परीक्षा की इंग्लिश एग्जाम। तो यहां पर एग्जाम देने के लिए कभी गिव का यूज मत करना, किसका यूज करना, टेक द एग्जाम होता है। कितना अजीबो गरीब है पापा। यहां परीक्षा देने के लिए टेक द एग्जाम होता है, याद रखना, कभी मत भूलना। परीक्षा देने के लिए टेक द एग्जाम, और टेक पास्ट में जाएगा टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। परीक्षा देने का पहला क्या है, टेक द एग्जाम, और ये टीओ है, टीओ।
अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, खूब ध्यान से देखो। परीक्षा, स्टूडेंट परीक्षा देता है ना तो गिव मत लगाना, टेक लगाना। दूसरा है राइट, अब देखना जरा, राइट व्हाट, लेटर, अ लेटर, राइट व्हाट, अ बुक। लेकिन परीक्षा को राइट भी करते हैं अंग्रेज लोग। तो को का सेंस, परीक्षा को ऐसे पढ़ाता हूं ना, परीक्षा को राइट करने का मतलब परीक्षा में बैठकर आंसर लिखना, भाव यह है परीक्षा देना ही है। परीक्षा को राइट करने का मतलब परीक्षा में बैठकर आंसर लिखना। अरे राइट तो आंसर को करते हैं यार, लेकिन यार राइट द एग्जाम का भाव यही है कि परीक्षा में बैठकर आंसर लिखना, यही है। तो ये विदेशी भाषा को तो यही सीखना है कि विदेशी भाषा में ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। गिव, जैसे टीचर परीक्षा लेगा तब गिव आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कोई टीचर परीक्षा ले रहा है तो क्या होगा, गिव द एग्जाम, परीक्षा लेने के लिए गिव द एग्जाम। तो यहां पर अगर गिव द एग्जाम लिखोगे तो लेने का सेंस हो जाएगा। एकदम उल्टा है ये, कभी मत भूलना इस वर्ब को, एकदम पूरा उल्टा हो रहा है। टीचर ने परीक्षा लिया, आई गेव हिम एन एग्जाम, मैंने उसका परीक्षा लिया, आई गेव हिम अ टेस्ट, आई गेव हिम अ टेस्ट। द टीचर, रुक जाओ पहले इसको करा लेने दो। तीसरा है मेरे स्टूडेंट जी, परीक्षा में बैठते भी है, नहीं सुना है क्या, सिट द एग्जाम। अब ये बताओ कि सिट द एग्जाम होगा या सिट इन द एग्जाम होगा, सिट इन परीक्षा में, लेकिन परीक्षा देने के लिए सिट टीवी बन जाता है। लो, सिट द रूम होगा या सिट इन द रूम होगा, सिट इन द रूम होगा। तो सिट आई टीवी होता है हमेशा, लेकिन एग्जाम के लिए क्या हो रहा है, टीवी हो रहा है। ये अंग्रेज जो है परीक्षा देने के लिए टेक द एग्जाम, राइट द एग्जाम, सिट द एग्जाम का बोल रहे हैं। परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए, ये आप ऐसे यूज करना। पास्ट बनाओगे तो क्या होगा, टुक द एग्जाम, रोट द एग्जाम, साइड द एग्जाम, ऐसे करते हैं। और तो ये लड़का जो है, एक लड़का ये कह रहा है, अब देखना है, आप डिक्शनरी क्यों नहीं देखते हो यार, आपको ये रोज मैं डिक्शनरी क्यों दिखाता हूं कि आपकी भी आदत पड़े। जब आप डिक्शनरी देखने लगोगे ना, आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा चाहता हूं, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बैठाता जा रहा हूं, जैसे अब वर्ब को डिक्शनरी में देखो तो देखो टीवी है कि आईटीवी, उसका एग्जांपल देखो कि कब टीवी हो रहा है, कब आईटीवी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही वर्ब कभी टीवी बन जाती है, कभी आईटीवी। तो उसको देखो कि कब क्या बिहेव कर रही है, सिर्फ मीनिंग पढ़ के छोड़ देते हो डिक्शनरी को। कल एक सिंसियर स्टूडेंट मेरे पास आया, तो वो सेंटेंस बना रहा है मीनिंग को याद करने के लिए, तो एक एग्जाम्पल दिखाया, तो वो क्या है कि मीनिंग तो याद कर रहा है, लेकिन जो हिंदी की मीनिंग होती है ना उसी के अनुसार कर रहा है। क्या होता है कि अंग्रेजों, जैसे कोई वर्ड है एडजेक्टिव, असर्बिक, उसने एक वर्ड लिया था असर्बिक, एडजेक्टिव है, तो असर्बिक क्या चीज, तो असर्बिक कमेंट, कड़वाहट भरा हुआ टिप्पणी, असर्बिक स्पीच, कड़वाहट भरी हुई भाषण। तो असर्बिक का मतलब एसिड से बना है, एसिड क्या होता है, कड़वा होता है, उसी से बना है असर्बिक, कड़वाहट से भरा हुआ, क्या, जुबान, भाषण, टिप्पणी। अब उसने लिखा असर्बिक अक्यूज्ड, आरोपी को असर्बिक नहीं बोलते, उसकी भाषा, किसी की बात, किसी की टिप्पणी को असर्बिक बोलते हैं। तो मैं चाह रहा हूं मेरे स्टूडेंट भाइयों, ये तो मैं दिखा ही रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मेरी जैसे कह रहा हूं वैसे करो, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। अब असर्बिक देखो एडजेक्टिव है, तो जब ऑफ अ पर्सन और व्हाट दे से, क्रिटिकल इन अ डायरेक्ट एंड रादर क्रूअल वे, द लेटर वाज रिटन हर असर्बिक स्टाइल। अब ये BT3 है, तो लेटर सब्जेक्ट है, तो लेटर के द्वारा लिखने का एक्शन नहीं किसी दूसरे, तो BT3 पैसिव। इन हर यूजुअल माने सामान्य, स्टाइल, उसकी स्टाइल क्या है, असर्बिक है। असर्बिक है कड़वाहट से भरी हुई, कड़वा, तीखा। आलोचना क्या होता है, तीखा। जब एसिड क्या होता है, तीखा। तो तीखी जुबान, तीखी टिप्पणी, ये भी बोल सकते हैं तीखा, तीखा हमला। चलो, तो यही सब सीखकर अपने जीवन में धन्यता लानी है। तो ये जब पढ़ना है ना, वर्ड्स ऐसे पढ़ो कि असर्बिक एडजेक्टिव है तो इसका कॉम्बिनेशन देखो, तो एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन नाउन के साथ और ट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट के साथ। ले था वर्ड, तो ले किसी कारपेट को, किसी चेयर को ले कर रहे हैं, यानी बिछाना, रखना फ्लैट पोजीशन में, और ले किसी पर्सन को कर रहे हैं तो उसको लेटा देंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आधारशिला रखी, द पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन, ये अक्सर आता है वर्ड, द पीएम लेड, सेकंड फॉर्म, तो लेड व्हाट, द बोलो फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला को रखा, टीओ। आधारशिला रखने का मतलब उद्घाटन में पहली ईंट रखते हैं ना, पहली ईंट रखा, शिलान्यास किया, शिलान्यास किया, ये लेड द फाउंडेशन स्टोन। तो आरएस के भाइयों, इनको ऐसे ही आ जाएगा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। प्राइम मिनिस्टर ने आधारशिला लिखा, द पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन, ऐसे करना है। ये सब वर्ड्स तो याद कर लेना चाहिए। अब आ जाओ, अब इस लड़के की बात बता के अब चलते हैं सिट। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिट वर्ब है, देखो मेरे स्टूडेंट जी, सिट वर्ब है तो आप समझो, सिट हमेशा क्या है, आईटी इन लेता है, एट लेता है, जो भी है। अब यहां पर ये क्या है बाबा, ये क्या है, कैंडिडेट्स विल सिट द एग्जाम, टीओ हो गया है ये। हमेशा टीओ आईपीओ हमेशा तुम्हारे दिमाग में रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। तो सिट द एग्जाम या को का सेंस ले रहा है, जून में कैंडिडेट्स परीक्षा को सिट करेंगे, अर्थात उसमें भाग लेंगे, ये सेंस है। मनुष्य जीवन में इस तरह की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिट। अब यहां एट आ गया यार, कोई ध्यान नहीं दे रहा है,
कि हाँ सिट के साथ ऐड आ गया, तो ये लड़के को बहुत मजा आ रहा है कि आप तो टीओ बोल रहे थे, ऐड आ गया। अरे सुनो, ये एटलीस्ट एक एडवर्ब है, इसका मतलब है कम से कम, ये एडवर्ब है और ये 5 डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एड प्रीपोजिशन नहीं है, एटलीस्ट मिलके ये एडवर्ब पार्टनर है, फ्रेज है। फ्रेज को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो कम से कम 5। अब जैसे हमारे यहाँ सीजीएल बोलते हैं, जेईई बोलते हैं, पीएमटी बोलते हैं, रीट परीक्षाओं का नाम, वैसे ही कोई ब्रिटिश कोई एग्जाम का नाम है, लेकिन ये अभी भी सिट क्या है? ट्रांजिटिव है। लेकिन ठीक है ना, इस हालत में आ गए, ठीक है। तो ये सिट द एग्जाम टीओ है, इन नहीं आ रहा है। अब अपीयर देखो, तो परीक्षा देने के कौन कौन से वर्ग हो गए? अब चौथा है परीक्षा देने के लिए, चौथा वर्ग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अपीयर इन या एक्ट द एग्जाम। स्टूडेंट भाइयों, किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो यहाँ अपीयर, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है और ये प्रीपोजिशन और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अपीयर एट या अपीयर इन लेगा, ठीक है। चलो जरा एक बार नारा लगाओ, परीक्षा देने के लिए कौन सा वर्ब यूज नहीं करेंगे? गिव। परीक्षा देने के लिए क्या यूज करेंगे? टेक द एग्जाम। परीक्षा देने के लिए दूसरा क्या है? राइट द एग्जाम। थर्ड क्या है? सिट द एग्जाम। और परीक्षा में अपीयर होंगे तो अपीयर इन या अपीयर एट द एग्जाम, क्योंकि जो एट आ रहा है, एग्जाम एक इवेंट है, तो इवेंट के लिए भी क्या आता है? एट। हिंदी में तो मे का सेंस आ रहा है, लेकिन एट आता है प्रीपोजिशन के नोटबुक में, अगर लिख लें जैसे एट द मीटिंग, एट द मीटिंग, एट द वेडिंग। मैरिज में और वेडिंग में क्या फर्क है? मैरिज तो दो लोगों के बीच के विवाह का एक कार्यक्रम है, संस्कार है, लेकिन वेडिंग उसकी पार्टी है, जहां नाच गाना डांस खाना होता है, वो क्या है? वेडिंग है। तो ये एट द वेडिंग, एट द मीटिंग, एट द पार्टी, पार्टी एट द पार्टी, और एट द एग्जाम, क्योंकि ये इवेंट है, इवेंट कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में अब हिंदी में तो मे का सेंस आएगा यहाँ, लेकिन इनका यूज नहीं होगा, क्या आएगा? एट, इन द मीटिंग या एट द मीटिंग। लेकिन क्लास के लिए, क्लासरूम है ना, तो इन द क्लास होता है, क्योंकि घिरा हुआ है, एरिया है, इन द क्लास। चलें आगे, चलो बताओ कि एग्जाम देने के लिए कौन कौन से वर्ब किया। फर्स्ट, किसका यूज नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए? गिव द एग्जाम, गलत। पहला एग्जाम देने के लिए टेक द एग्जाम, दूसरा राइट, तीसरा सिट द एग्जाम, चौथा अपीयर द एग्जाम या अपीयर एट द एग्जाम, या इन भी आ सकता है। आइए सवाल सुनाऊं। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर गिव राइट है क्या? अब देखो यहाँ पर एट जो है अंडरलाइन है क्या? इसका मतलब कि एट को रिमूव कर सकता है क्या कोई? नहीं। अब एट को रखते हुए सोचो, तो अभी तो राइट को क्या बताया था? टीबी। सिट भी यहाँ पर क्या है? टीबी। तो क्या आएगा? अपीयर। ये आया होगा क्वेश्चन। The general manager of the industry has felt that in, ये देखो ये preposition या ऑब्जेक्ट पीओ, इंग्लिश का पीओ हिंदी में ओपी बन जाता है। चलो उल्टा करो, इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर ने हैज फेल्ट, अभी टेंस नहीं पढ़ाया है, महसूस किया है। दैट का मतलब कि ये सब्जेक्ट है, देयर इज वर्ब, नो यूज ऑफ डिस्कसिंग, 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 नो यूज ऑफ डिस्कसिंग। खुद आ रहा है कि डिस्कसिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, अबाउट नहीं है, यही सब देखना है भाई। प्रॉब्लम तो डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टॉपिक आसान है कि नहीं है? बस इसमें जो सेंस है, सेंस करने में थोड़ी आपको अभी दिक्कत आएगी, क्योंकि टेंस पढ़ाया नहीं है। तो सेंस में दिक्कत आने दो, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जो टॉपिक है वो वर्ब के आगे क्या पूछना है? व्हाट हुम। जो वर्ब व्हाट हुम लेगा उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, बस। अब देखो, द ट्रक रम्बल्ड टू अ halt एंड अ मैन गॉट आउट एंड रैन। ट्रक रुका, आवाज करके, ऐसी चूं की आवाज करके रुका, अचानक ब्रेक लगा तो आवाज आई। जो टायर और ब्रेक के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उससे जो आवाज निकलती है, तीखी आवाज, वो क्या होती है? श्रीट। तो चूं की आवाज करके ट्रक रुक गया। तो यहां पर जब ब्रेक लगता है तो आवाज चालू होती है, और आवाज करते करते कुछ दूर तक जाकर के फिर रुकता है ना। तो यहां पर हाल्ट का मतलब है रुकने की अवस्था, और हाल्ट है रुकने की अवस्था है। अब यहां पर पहुंचेगा वो, चूं की आवाज करते करते वो रुकने की अवस्था में जाएगा, तो टैक्सी लग रहा है। और यह है किसने की? टायर और ब्रेक के फ्रिक्शन की आवाज है, स्क्रीच्ड, स्क्रीच। अब टू क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जाकर के रुकेगा उस जगह पर, टैक्सी आएगा। अब यहां स्क्रीम का मतलब है चीखना। बोलो स्क्रीम का मतलब क्या है? चीखना। मेरे संजय जरा लिख लीजिए प्लीज, शाउट। मेरे संजय लिखिए शाउट। अब देखिए शाउट, शाउट एट लेता है और इसका मतलब है क्राई, लिखवा दिया है, क्राई विद एंगर, गुस्से में, लिख दिया ना, लिखवा दिया है। और जो स्क्रीम है, स्क्रीम है, ये है क्राई विद पेन, दर्द से, दर्द से कराना, लिखवा दिया है स्क्रीम।
क्राई स्क्रीम, शाउट आइसक्रीम, शाउट में क्राई विद हंगर। टेस्ट है, चलिए स्टूडेंट भाइयों बताइए, अभी टेस्ट देना है आपको, टेस्ट देना है, टेस्ट, आखिरी टेस्ट है ये मैजिकल टेबल कौन सी नंबर है? अभी 4 ही